Good morning, students. Today we shall read your eighth number story, that is A Pact with the Sun. So, this chapter uh, is about a little girl, that is Saida, and her mother. And the book is named in this chapter also. आपका जो स्टोरी बुक है इस चैप्टर के नेम से उसको नेम दिया गया है. सो हम देखेंगे क्या है इस स्टोरी में. Saida's mother had been ailing for a long time. Fever, cough, body ache, painful joints and what not. सो बहुत दिन हो गए हैं सईदा की मदर एलिंग कंडीशन में है. एलिंग मतलब बीमार है. फीवर है, कफ है, बॉडी एक है, फीवर बुखार है, खांसी है, बॉडी में पेन रहता है, जॉइंट्स में भी पेन रहता है और क्या नहीं. Treated by a variety of physicians for weeks, she often showed signs of improvement, but soon relapsed into her bad, sick self, one complaint substituted by another. बहुत सारे फिजिशियंस, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारी वीक तक उनको ट्रीटमेंट देते हैं और कभी कभी वो इम्प्रूवमेंट की साइंस दिखाती है, बट रिलैप्स मतलब फिर से वही प्रीवियस कंडीशन में चली जाती है और उसके बाद उनके कंप्लेंट्स एक के बाद एक चलते रहते हैं. Though weak and colorless, she was forbidden normal food and was under strict orders to remain perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. So वीक भी हो गई हैं वो और कॉलरलेस भी हो गई हैं और फॉरबिडन मतलब उनको मना किया गया है, नॉर्मल फूड भी नहीं दिया जाता और डॉक्टर के स्ट्रिक्ट अंडर्स में रहते हैं, जिससे ऑर्डर दिए गए हैं कि उनको एक स्मॉल अंधेरे रूम में उनको डोर्स और विंडोज़ को बंद करके, जहाँ पर सनशाइन और फ्रेश एयर नहीं पहुँच पाता, ऐसी जगह पर उनको रखा गया है. When sick became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fee was likely to be high. जब उनकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल हो गई तो उनके रिलेटिव्स, उनके नाइबर्स, उनके पड़ोसी, उनके जो रिश्तेदार थे, उन्होंने परसुएड किया, उनको उत्साहित किया कि वो एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें. लेकिन उनकी फ़ीस क्या थी? उनकी फ़ीस थोड़े से ज़्यादा थे. लाइफ इज़ मोर प्रेसियस देन मनी, दे सेड. उन्होंने बोला कि आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रेसियस है मनी से. Saida's mother was poor, but she heeded their advice. Heeded मतलब given importance, उनको ध्यान दिया. Sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicine. Trinkets मतलब थोड़े से जो ज्वेलरी थे उनको उन्होंने बेच दिए और डॉक्टर की फ़ीस पे किया और मेडिसिन का कॉस्ट भी पे किया. The doctor came in a few days and examined her and prescribed effective but costly medicine. कुछ दिन डॉक्टर आए और उनको चेकअप किया और इफेक्टिव और कॉस्टली मेडिसिन भी दिए. टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट, ही सेड. उनको पूछा गया डॉक्टर को वो क्या खाएं, तो उन्होंने आंसर दिया, एनीथिंग यू विश टू ईट. आपको जो भी खाने का पसंद है आप खा सकते हैं, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा. In addition to all this, he added emphatically. Emphatically मतलब उन्होंने जोर दे के बोला, ध्यान दे के बोला कि leave this dark hovel and occupy a bigger room with doors and windows open. ये जो अंधेरे का रूम है इसको आप छोड़ दो और एक बड़ा सा रूम जहाँ पर डोर्स और विंडोज़ ओपन हो वहाँ आप जाओ. Sit in the sun every morning for 8 to 9. सुबह 8 से 9 बजे तक आप धूप में बैठो. Sunshine and fresh air, he concluded, are more important than medicine. मेडिसिन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूरज की किरणें हैं, धूप है और फ्रेश एयर है आपके लिए, आपको क्योर करने के लिए.
The doctor and his advice became a subject of noisy commentary among all present. नॉइज़ी कमेंटरी मतलब जो वहाँ पर जो भी पड़ोसी थे, रिलेटिव्स थे, उन्होंने डॉक्टर की बात को बहुत ही सीरियसली लिया और उस पर कमेंट करने लगे। सम फेवर्ड व्हाइल अदर्स अपोज्ड, कुछ लोगों ने उसको फेवर किया, उसके पक्ष में बोला, और कुछ लोगों ने उसको विरोध किया। Exposure to sun and air for someone afflicted with chronic cough was dangerous, an experienced lady declared. एक लेडी ने बोला कि जो क्रॉनिक कफ हैं, जिनका जो बहुत दिनों से खांसी की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए सन और एयर ठीक नहीं है। ए यंगर नाइबर नियरली क्वारल्ड विथ हर ओवर दिस, जो एक वहाँ पर एक छोटा सा नाइबर था एज में, उन्होंने क्वारल किया उस लेडी से उस बात पर। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, साइदा's मदर रिमेन्ड क्वाइट बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। और उनकी डिबेट से वो एग्जॉस्टेड हो गई, वो टायर्ड हो गई और उन्होंने चुप रहना पसंद किया। लेकिन डिटरमाइंड मतलब स्ट्रॉन्ग विल, उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा रखी कि वो डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करेंगे। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस, ही सेड एट लास्ट, आप लोग जो रिजल्ट आएगा उसको छोड़ दीजिए। आई विल कैरी आउट दिस इंस्ट्रक्शन टू द लेटर, मैं एक एक अक्षरों से इस इंस्ट्रक्शंस की पालन करूँगी। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सीट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, मेरी बेड को नेक्स्ट रूम में ले जाइए और मैं सन के नीचे चारपाई में, चारपाई जो रिक्लाइनिंग वाला आराम करने के लिए जो चेयर होते हैं उसे चारपाई बोलते हैं, मैं 1 घंटा वहाँ पर आराम करूँगी। Then it so happened that the sky remained overcast next morning. क्या हुआ, जो दूसरे दिन वो सन के नीचे बैठने वाली थी, क्या हुआ कि ओवरकास्ट मतलब बादलों से ढका हुआ था सूरज। द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे। सईदा's mother was डिजेक्टेड मतलब वो निराश हो गई। सी मटर्ड, ओ लॉर्ड ऑफ माइंड, व्हाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, हाउ विल आई बी एवर बी क्यूर्ड। सईदा की मदर बहुत ही इरिटेट हो गई, निराश हो गई और उन बोला, हे भगवान, आपने क्यों सन को हिडन रहने के लिए ऑर्डर दे दिया है, मैं कैसे ठीक होंगी। Saida was playing with her doll nearby and she heard her mother's lament but kept calm. Lament मतलब उनका जो दुख था उसने सुन लिया और वो वहाँ पर डॉल खेल रही थी पास में, लेकिन वो चुप रही। Later in the afternoon when she stumbled upon a spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say the sun was there. आफ्टरनून में क्या हुआ, एक पेल सनसाइन उसको दिखा कोर्टयार्ड में। पेल मतलब ज़्यादा तेज़ धूप नहीं था। शी रेन टू हर मदर टू से द सन वाज देयर, और सबको जाके भी बोला कि चलो धूप आ गई है। उसने अपनी माँ को बोला, नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, इट्स टू लेट एंड चिली, अभी बहुत ठंड होने लगी है, लेट हो गया है, अभी आपको धूप में नहीं बैठना चाहिए। योर मदर कांट सिट आउट देयर, आपकी माँ वहाँ पर नहीं बैठ सकती। डिसहार्टेंड सईदा, डिसहार्टेंड मतलब सैड, वो दुखी हो गई। सईदा रिटर्न टू हर डॉल, देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमनेंट entangled in the top branches of the family mango tree. वहाँ पर कोई भी सूरज की किरणें नहीं थी। लास्ट रेमनेंट मतलब जो रिमेनिंग किरणें थी जो रह गई थी बाकी, वो एंटेंगल्ड हो गई थी, मतलब वहाँ पर रह जाना, बंदी होके रह जाना। एंटेंगल मतलब ओडिया कहिए छंदी, टॉप ब्रांचेस, जो टॉप ब्रांचेस थे वहाँ पर वो छिप गई थी उनके मैंगो ट्री के। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड ए सीक्रेट लैंग्वेज। सईदा क्या थी, एक बच्ची थी, तो उनके सीक्रेट लैंग्वेज होते हैं फॉरेन टू ग्रोन अप्स ऑल टुगेदर। जो लैंग्वेज की एक फॉरेन लैंग्वेज होता है, एक अननोन लैंग्वेज होता है बड़े लोगों के लिए, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the Almighty। जो जिस लैंग्वेज में, जिस सीक्रेट लैंग्वेज में बच्चे
बहुत ही आराम से कम्युनिकेट करते हैं ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स, सन, परहैप्स भगवान के साथ भी। यूजिंग द स्पेशल लैंग्वेज, सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ सन। सो उसी लैंग्वेज को यूज़ करके सूरज की जो लास्ट किरणें थी जो जा रही थी उसको बोला, डियरेस्ट सिस्टर, डू कम टुमारो विथ लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। यू सी माई मदर इज़ ईल एंड नीड्स योर हेल्प। सो उस किरणों को बोला सईदा ने कि मेरी प्यारी बहन, तुम कल आना, बहुत ज़्यादा गर्मी और ब्राइटनेस लेकर, उजाला लेकर आना, क्योंकि मेरी मदर बहुत ही इल है और उनकी आपकी ज़रूरत है उनको, वो ठीक होना चाहती हैं। ओके, इस बात को सईदा ने किरणों को बोला अपनी सीक्रेट लैंग्वेज में। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट पार्ट वी शैल सी in the next video.